हेलो गाइस। आज हम मेजरेशंस के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मेनली स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, लेट्स ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है और जो उसका डायगोनल है वो 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें पहले पता है कि जो स्क्वायर होती है उसकी साइड, जो चारों साइडें होती है वो इक्वल होती है और जो यहाँ पे एंगल होता है वो 90 होता है। तो इसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि जो ये भुजा है वो x है और इसके अनुसार ये भुजा है वो भी x है और ये एंगल 90। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 5.2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और 5.2 इंटू 5.2। यहाँ पे हम 2 से 5.2 को जब कैंसिल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2.6 और 2.6 इंटू 5.2 जो होगा वो 13.52 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ की भुजा। अब हमें निकालना है क्या, हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना हो। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13.52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13.52। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें यह दिया हुआ है कि हमें निकालना है रेशियो किसका, एरियाज ऑफ ए स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर दे रखा है उसका रेशियो निकालना है उसी स्क्वायर के डायगोनल पे बना हुआ जो स्क्वायर है उसके रेस्पेक्ट में। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जैसे सपोज करो ये कोई भी स्क्वायर है और इसकी जो भुजा है वो x मान लो। तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो गई x और यहाँ पर एक डायगोनल है। कंसीडर करो कि ये स्क्वायर का डायगोनल है तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, ये x है तो ये भी क्या होगा x। और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर उसका अंडर लेंगे तो ये जो है डिस्टेंस उसका डायगोनल है वो कितना आ जाएगा √2x। तो इसकी वैल्यू हमारे पास √2x हो गई और इस डायगोनल से हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो ये एक स्क्वायर इस डायगोनल पे बन गया। अब हमारे पास दो स्क्वायर, एक स्क्वायर ये जो कि हमारी भुजा x है उससे बना है और एक स्क्वायर जो उसके डायगोनल से बना है। तो इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो जो इसका एरिया होगा वो भुजा स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया और जो इसका एरिया होगा वो इसकी साइड क्या है √2x। तो √2x का स्क्वायर, तो √2x का स्क्वायर ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर और √2x का 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और जो रेशियो आ जाएगा वो 1:2 आ जाएगा। तो आवर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो किसके अंदर है, सर्कुलर फील्ड के अंदर। मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो कोई भी बड़ा सर्कुलर फील्ड है, इसके अंदर एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ और ब्रेथ है वो हमें दे रखी है। जो ये लेंथ है वो 180 है कहीं और जो ब्रेथ है इसकी वो हमें गिवन है 120। और ये जो है टैंक, ये एक टैंक है जो इसे हम बोल सकते हैं कि कोई वाटर टैंक है अलग से। और ये जो बाकी बची हुई है ये लैंड है, कोई अलग से भूमि है। तो इसका जो एरिया दिया हुआ है हमें 40,000, इसका एरिया टोटल हमें 40,000 दिया। अब हमें रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे इन दोनों को एरिया को इक्वल करेंगे क्योंकि पूरा जो सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया कितना होगा
पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस है, इसका कहीं सेंटर होगा और सेंटर से जब हम डिस्टेंस ये निकालेंगे तो ये कहीं रेडियस आएगी। तो इसका एरिया लिखेंगे तो हमें पता है इस सर्कुलर फील्ड का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये टोटल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या होगा 40,000, जो कि लैंड का पोर्शन का एरिया है, एरिया ऑफ द लैंड पोर्शंस 40,000, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक, ये एरिया जो रेक्टेंगुलर टैंक है प्लस ये लैंड का एरिया, दोनों मिला के हमें टोटल सर्कुलर का एरिया बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 40,000 और ये जो टैंक है वो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 180 इंटू 120। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसका सम करेंगे तो हमें 61,600 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब हमें सोल्व करना है पाई की वैल्यू 22/7 ये यहाँ पे लिखी हुई है, तो पाई की वैल्यू यहाँ से 22/7 हम लिख देंगे, और जब ये पाई उधर जाएगा तो ये 7 जो है डिवाइड में वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, और जो मल्टीप्लाई में 22 वो डिवाइड में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसे 22 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,600 ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी है आर स्क्वायर, मतलब रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें पूछा क्या है रेडियस पूछा, तो हम इसका अंडर ले लेंगे तो ये 140 मीटर, तो ये हमारे पास 140 मीटर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्क्वायर आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इसमें यहाँ ये है कि ये कोई भी रेक्टेंगुलर आप मान सकते हो कि हॉल है, और जो इसकी लेंथ है हमें निकालनी क्या है लेंथ, याद रखना जिसको निकालना है उसी को x मान लिया करो, ताकि हम जब कंफ्यूज ना हो कि लास्ट में x की वैल्यू ही हमारा आंसर हो। नहीं तो ये हो सकता है कि हम x ब्रेथ को मान ले तो फिर हमें उसमें जो लेंथ है वो x + 5 होगी, जो उसमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले लेंथ को ही मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है वो x है, मान लिया। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ क्या होगी लेंथ 5 मीटर ज़्यादा है तो ब्रेथ 5 मीटर कम हो गई, तो यहाँ से हम 5 मीटर कम इसको ब्रेथ को ले लेंगे कि ये जो ब्रेथ है वो x - 5 हो गई। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि ब्रेथ को x मान लो, अगर ब्रेथ को x मानोगे तो लेंथ x + 5 हो जाएगी, बट आपको लास्ट में फिर याद रखना होगा कि x + 5 अपना आंसर होगा लेंथ का। तो आप ये दोनों में से कोई भी मान सकते हो। अब हमें दे रखा है एरिया ऑफ द होल, एरिया रेक्टेंगल का एरिया पता ही है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम यहाँ से कर देंगे लेंथ x इंटू x - 5 इज इक्वल टू 750 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे x इंटू x स्क्वायर - 5x - 750, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं या फिर अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं -30x + 25x, तो जब हम इससे x कॉमन ले लेंगे तो x - 30 और यहाँ से 25 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो x - 30 और ये दो फैक्टर हो जाएंगे x + 25। तो इससे x की वैल्यूज क्या होंगी x = 30 और x = -25, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। पर हमें पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, तो लेंथ पॉजिटिव होगी तो हम -25 को कैंसिल कर देंगे और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x = 30 मीटर। तो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है ऑफ ए रेक्टेंगल वो 3:2 रेशियो दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर 20। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएं दिस कंसीडर, और इसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो वो 3:2 है। इसका मतलब ये है कि ये लेंथ 3:2 है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें किसको लेंथ और ब्रेथ दोनों को, तो ये 3:2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6:4 भी आ जाएगा। तो 6:4 का रेशियो भी 3:2 है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9:6, ये भी क्या है 3:2 रेशियो। तो इसी से हम ये भी कर सकते हैं कि लेंथ को 3x मान लो और ब्रेथ को क्या मान लो 2x,
तो अगर हम इनका रेशियो भी लेंगे तो वो क्या होगा 3:2। तो लेट अस कंसीडर कि जो लेंथ है वो 3x है और जो ब्रेथ है वो 2x है और अब हमें पेरीमीटर जो है वो 20 दिया हुआ, मतलब पेरीमीटर कितना दिया है 20। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, टोटल लेंथ हमें निकालनी है और ये लेंथ एंड दिस लेंथ, मतलब ये हो सकता है 2 इंटू 3x प्लस 2x, ये 2 इंटू 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x हो गया, 5x इंटू 2 इज 10x। तो हमारे यहाँ पे आ गया 10x इज इक्वल्स टू 20। तो हियर x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें पता है x की वैल्यू अगर 2 है तो लेंथ क्या हो गई 3x, मतलब 3 इंटू 2 इज 6 सेंटीमीटर। वहीं ब्रेथ 2 इंटू 2 2x इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। तो जो टोटल एरिया होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। सो एरिया इज 24 और हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसका आंसर पूछा है।